नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट यशोदा अस्पताल सोमाजीगुड़ा ने साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव गारू का हेल्थ बुलेटिन जारी किया। इन्होंने बताया कि साबिक चीफ मिनिस्टर इनकी रिहायशगाह पर अपने बाथरूम में फिसल कर गिर पड़े थे और इसके बाद इन्हें मजीद देखभाल के लिए यशोदा अस्पताल सोमाजीगुड़ा लाया गया। तशखीस पर बेशमूल सीटी स्कैन, इनके हिप फ्रैक्चर, इंटरकैप्सुलर नेक और फीमर फ्रैक्चर पाया गया। इन्हें बाएं कूल्हे की तब्दीली की जरूरत हो गई और इस तरह के मामलात में सेहतयाब होने का मामूल का कोर्स 6 से 8 हफ्तों का होगा। ऑर्थोपेडिक, एनेस्थीसिया, जनरल मेडिसिन और दर्द की दवाई समेत डॉक्टर्स की टीम के जरिए इनकी मुसलसल निगरानी की जा रही है। इनकी हालत मुस्तहकम है। अस्पताल वक्तन फवक्तन इनकी सेहत की सूरत हाल को अपडेट करता रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। इन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा, ये सुनकर दुख हुआ कि तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर जख्मी हुए हैं। मैं इनकी आजिलाना सेहतयाबी और अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। रुकने कानून साज काउंसिल बीआरएस व एजाजी सदर एसोसिएशन की कविता ने वाजे किया कि संगारेनी कॉलरेज की तरक्की के लिए TBGKS की कामयाबी जरूरी है। संगारेनी के इंतखाबात में गुलाबी परचम लहराया जाएगा। इन्होंने कहा कि संगारेनी के मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। तंजीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद की जाएगी। संगारेनी का मतलब शेर की धाड़ है। जद्दोजहद के जरिए तमाम हुकूक के हसूल के लिए वर्कर्स कमर बस्ता हो जाए। मजदूरों को तमाम हुकूक और मराआत की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। संगारेनी के इंतखाबात के पेश नजर TBKS संगम के कायदीन और कारकुनों ने आज हैदराबाद में कविता से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा कि कोयले के कारकुनों के हुसूल तेलंगाना की तहरीक में अहम किरदार किया है। कौमी यूनियनों ने संगारेनी कारकुनों की तरह जद्दोजहद का जज्बा नहीं है। इन्होंने कहा कि कारकुन मेहनत व मशक्कत और खून पसीना बहाते हुए तेलंगाना में रोशनी ला रहे हैं। इन्होंने कारकुनों के अज़्म व हौसले के साथ जद्दोजहद जारी रखने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि संगारेनी के इंतखाबात में गुलाबी परचम बुलंद होगा। कविता ने कहा कि इंतखाबात में सबको चीफ मिनिस्टर केसीआर की तरह काम करना चाहिए। वज़रा की हैसियत से हलफ लेने के बाद वज़ीर दाखिला उत्तम कुमार रेड्डी, वज़ीर फाइनेंस श्रीधर बाबू और वज़ीर इमारत विश्वरा पी श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में कौमी सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे से मुलाकात की और इनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तेलंगाना PCC के कारगुजार सदर मोहम्मद जहीरुद्दीन, सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज और दूसरे मौजूद थे। कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर 9 दिसंबर से खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत शुरू हो जाएगी। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने ऐलान किया कि सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर 9 दिसंबर से 2 जमानतों को नाफिज करने का फैसला किया गया है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में सेक्रेटेरिएट में काबीना की पहली मीटिंग के बाद मीडिया से बात की। खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर, राज्य आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत फराहम करने के वादों को अमली जामा पहनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर जुमा को मुताल्लिका महकमों के अहदेदारों के साथ इन दोनों जमानतों पर तबादला ख्याल करेंगे। 2014 से 7 दिसंबर 2023 तक किस महकमे में कितने फंड्स खर्च हुए, वो किस पर खर्च हुए, हम एक व्हाइट पेपर जारी करने का इरादा रखते हैं कि इनके समरात किस हद तक आवाम तक पहुंचे हैं। तेलंगाना के आवाम को तमाम तफसीलात के साथ रियासत की मुआशी सूरत हाल से आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है। रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील पाने के दिन ही साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ कार्रवाई की ख्वाहिश करते हुए दरख्वास्त दाखिल की गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट के एडवोकेट भास्कर ने ACB कोर्ट में यह दरख्वास्त दाखिल की। दरख्वास्त में कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में हुई बदउनवानियों की जमा तहकीकात का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त गुजार ने साबिक चीफ मिनिस्टर के अलावा साबिक वज़रा KTR, हरीश राव, MLC कविता के साथ साथ पुलावरम कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियरान चीफ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की ख्वाहिश की। दरख्वास्त में इल्जाम आयद किया गया है कि पीने के पानी और आपाशी प्रोजेक्ट के नाम पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर माली बदउनवानियां हुई हैं। नकली तखमीना के जरिए हजारों करोड़ रुपए मालियती अवामी धन को लूटने का भी इल्जाम आयद किया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ज्योति राव फुले अंबेडकर प्रजा भवन में प्रजा दरबार शुरू किया। रियासत भर के मुख्तलिफ इलाकों की आवाम बड़ी तादाद में चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस सुबह के अवलीन सातों में पहुंच गई। अहदेदारों ने इनके नाम दर्ज कर लिए और इन्हें प्रजा भवन में दाखिल होने की इजाजत दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बराह रास्त लोगों से दरख्वास्तें वसूल कर रहे हैं। अवाम अपने मसाइल चीफ मिनिस्टर को पेश कर रहे हैं और इनके मसाइल सुनने के बाद इनकी तहरीरी याददाश्त हासिल कर रहे हैं।
इनकम टैक्स की टीमों ने झारखंड से कांग्रेस के रुकन राज्यसभा धीरज प्रसाद साहू के रांच लोहरदगा और ओडिशा में 5 से ज्यादा मुकामात पर धावे करते हुए 150 करोड़ रुपए से जायद की रकम बरामद कर ली, जो कई अलमारियों और लॉकर्स में छुपा कर रखी गई। इनकम टैक्स अहदेदारान ने नोटों के बंडलों को देखकर हैरत जदा रह गए। रुकने पार्लियामेंट के कई रकम के दस्तावेजात और सरमायाकारी के दस्तावेजात वगैरह की छानबीन की जा रही है। MP साहू की आबाई रिहाइश लोहरदगा में है, जबकि इनके खानदान के पास रांची के रेडियम रोड में एक बंगला है। चारशंबे की सुबह इन दोनों जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनकम टैक्स की टीमें पहुंच गई। इनके अलावा ओडिशा के सुंदरगढ़ में इनसे मुताल्लिक मुकामात पर भी धावे जारी हैं। MP धीरज प्रसाद साहू की रिहाइशगाह पर काम करने वाले मुलाजिमीन सुबह काम के लिए पहुंचे तो इन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। घर के लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। 12 दिसंबर 2019 को भी महकमे इनकम टैक्स की टीम धीरज साहू के घर पहुंची थी। 2019 में रांची से दिल्ली जाते हुए झारखंड से कांग्रेस के रुकन राज्यसभा धीरज प्रसाद साहू के रांची एयरपोर्ट पर सामान के स्कैनिंग के दौरान 38.5 लाख रुपए मिले थे। इस वक्त महकमे इनकम टैक्स की टीम लोहरदगा में वाक़ई रिहाइशगाह पर पहुंच गई थी। उस वक्त की कमी की वजह से रांची हवाई अड्डे पर रकम की गिनती नहीं हो सकी थी। CISF ने इसकी इतला इनकम टैक्स को दी थी। धीरज साहू का ताल्लुक झारखंड के एक मुमताज कारोबारी और सियासी खानदान से है। वो कांग्रेस से 2 बार राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए हैं। महकमे इनकम टैक्स की कार्रवाई के दरमियान धीरज साहू सुबह से ही सोशल मीडिया पर सरगर्म है। इन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आज तक 2 पोस्ट की हैं। साहू ने सुबह सवेरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश करते हुए पहला पोस्ट किया, जबकि दोपहर 12 बजे के बाद इन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो शेयर किया और लिखा, हाथ थाम के चलो, मुस्कुराहट चलो, चलो हिंदुस्तान को मुत्तहद करो।